और जय हिंद प्यारे साथियों, मैं किरण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम देखेंगे हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसकी वो हमारी आज कौन सी क्लास है। जो सुपर 30 क्वेश्चन चल रहे हैं उनमें से आज हमारी 6 नंबर की क्लास है, जिसमें पहले हमने 5 क्लासों के अंदर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस क्लास के अंदर कुछ परसेंट ज़्यादातर लाए हैं, जैसे कि हम हर क्लास में 30-40% ला रहे हैं, अब की बार हम 50% लाए हैं। तो इस क्लास के अंदर हम कम्प्लीटली 50% के बारे में देखेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास कैसी लगी तो लास्ट के अंदर हमें अपना रिव्यू भी देना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को दबा दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और ये शानदार सी क्लास आप ले सको। आपके 2027 के अंदर ये एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो वैकेंसी आएगी उनके बारे में और उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 27 में तैयारी करने से अच्छा है कि 26 में पहले इन्हें रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। चलो आज की हम इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी जो हम कहाँ से शुरू करेंगे, आज हम 101 नंबर से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेज दो, जो कि वो भी क्लास को पूरी तरह से ले सके। तो हम लाइव नहीं ले रहे हैं, ये क्लास हम रिकॉर्डेड चढ़ा रहे हैं, क्योंकि लाइव के अंदर हमारे नेट का इश्यू हो रहा है, इसके कारण हम रिकॉर्डेड फॉर्म में से चढ़ाया जा रहा है। तो हम देखते हैं आज का हमारा जो सबसे पहला यानी कि 101 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या है। गांधी जी ने हिंद स्वराज की पुस्तक कब लिखी थी। गांधी जी ने क्या है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक है वो कब लिखी थी। तो गांधी जी ने इसे लिखा तो 1909 के अंदर था, लेकिन इसे बाद में प्रकाशित किया और फिर बाद के अंदर इसे मतलब ज़्यादातर जो पुस्तक कब लिखी है माना जाता है तो ये 1910 के अंदर माना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1910, क्योंकि हमारे ऑप्शन में 1909 नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1910 है। अगर ऑप्शन में 1909 होता तो इसका राइट आंसर वही होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 1910 के अंदर क्या हुई, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। जो हिंद स्वराज पुस्तक है वह लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई, तो वो 1910 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। महात्मा गांधी ने किया, नेहरू ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया या फिर सरदार पटेल ने किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसने किया, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 102 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वह किसने किया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। कब किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ष में किया। इसका हमारा ऑप्शन राइट ए हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ भारत में, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। वेयर डिड गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या बारदौली में। तो कहाँ हुआ था, हमारे क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, अब हमें बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंपारण। चंपारण में क्या किया, गांधी जी ने सत्याग्रह को आरंभ किया। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो वह चंपारण के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, तो वह चंपारण। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 104 कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया। साबरमती में, सेवाग्राम में, अहमदाबाद में या वर्धा के अंदर। जो गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम है वह कहाँ स्थापित किया, तो क्वेश्चन नंबर 104 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो साबरमती है, साबरमती के अंदर ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। कहाँ किया, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो सत्याग्रह आश्रम है वह स्थापित कहाँ किया। नहीं, ये तो ऑप्शन में जरूरत नहीं बताने की, आपको ये आ गया यहाँ पे कि साबरमती के अंदर। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है
कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नेहरू जी ने, या तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 105 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 105 का हमारे ज़्यादातर ऑप्शन नंबर बी माना जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने, डी माना जाता है, सॉरी बी नहीं, जब रविंद्रनाथ टैगोर को भी कुछ किताबों में, लेकिन कुछ अनुसार बोस को भी माना जाता है। तो इनमें से दोनों हो सकते हैं। अगर आपको जो अच्छा लगे वो बता देना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर बोस यानी कि चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब वह भाषण दे रहे थे तब उन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। वो अगला क्वेश्चन है, वो मतलब अलग क्वेश्चन है, वो आगे आएगा आपको। वो किसकी राष्ट्रपिता के बारे में बोला था उन्होंने, तो वो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ही है। भारत माता की जय का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, स्वामी विवेकानंद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो भारत माता की जय का जो नारा है वह किसने दिया? तो यह नारा दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या दिया था? भारत माता की जय का नारा दिया था। लेकिन इसके अंदर अज्जीमुल्ला खां को भी कहा जाता है कि उन्होंने भी भारत माता की जय का नारा दिया, लेकिन इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इन्होंने क्या दिया? भारत माता की नारा दिया। और इनका नारा और क्या था? एक नारा अब हमें, इन्होंने ही क्या लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम। अगला हमारा क्वेश्चन है 107 नंबर का कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? वह तारीख तो आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा कि किस तारीख को उन्हें फांसी दी गई। तो वो कौन सी तारीख थी? तो वह थी 23 मार्च 1931 से 31 थी, यानी कि 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी लगाई गई, 23 मार्च 1931 को। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया, अशफाकुल्लाह खान ने दिया, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। जब उन्हें फांसी लगाई जा रही थी तब भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह ने दिया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, दिल्ली के अंदर, या फिर कानपुर के अंदर? क्या हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु है वह कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, दिल्ली के अंदर, या फिर कानपुर के अंदर? तो कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु है वह कहाँ हुई? तो वह इलाहाबाद के अंदर हुई। 109 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर किसकी मृत्यु हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की। वेयर डिड चंद्रशेखर आज़ाद डे? तो यह डाई मतलब कि इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? तो यह इलाहाबाद के अंदर हुई। और कब हुई ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिससे कि आपको भी रिवीजन हो जाएगी। वंदे मातरम भारत, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर बताया था कि वंदे मातरम जो गीत है तो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने लिखा? तो यह लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा? वंदे मातरम में गीत लिखा। अगला हमारा है कि जन गण मन का किसने लिखा? जो जन गण मन है तो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, अरविंद घोष ने लिखा, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 111 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या लिखा? जन गण मन लिखा था। किसने लिखा? तो
नाथ टैगोर ने ही जनगण मन लिखा था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा सरफरोश की तमन्ना कविता किसने लिखी थी। सरफरोश की जो तमन्ना है, सरफरोश की जो तमन्ना के नाम से जो कविता है वह किसने लिखी थी, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका राइट आंसर क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल था, या फिर अशफाक उल्ला खां था, या भगत सिंह था, या सुभाष चंद्र बोस था। इसका जो मतलब सरफरोश की तमन्ना जो कविता है वह किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी इसका राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सरफरोश की तमन्ना जो कविता किसने लिखी थी, सरफरोश की तमन्ना की कविता यह लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने लिखी, राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सी कविता लिखी, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोश की तमन्ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो गया। अगला हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली या फिर कानपुर। हमारे क्वेश्चन नंबर 113 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि आप हमें क्या बताओगे कि क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस स्थान पर हुआ। लाहौर के अंदर हुआ, अमृतसर के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ या फिर कानपुर के अंदर हुआ। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 113 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह किस स्थान पर हुआ, तो वह अमृतसर के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, तो वह अमृतसर के अंदर हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वह अमृतसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमर शहीद की उपाधि किसे दी गई। अमर शहीद की जो उपाधि है वह किसे दी गई थी, भगत सिंह को दी गई, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई, या फिर लाला लाजपत राय को दी गई, या सुभाष चंद्र बोस को दी गई। हमारे 114 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या बोलता है कि जो भगत शहीद मतलब अमर शहीद की उपाधि किससे दी गई, तो यह दी थी भगत सिंह को। किसे दी गई थी, तो यह भगत सिंह को दी गई अमर शहीद की उपाधि। किसने दी थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो भगत सिंह को अमर शहीद की जो उपाधि है वो किसने दी। भगत सिंह को अमर शहीद की जो उपाधि किसे दी, तो भगत सिंह को दी गई। किसने दी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि दिल्ली चलो का जो नारा है वह कब दिया गया। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया, व्हेन वाज द स्लोगन दिल्ली चलो गिवन। 1941 के अंदर, या 42 से 1942, या 1943, 1945। इनमें से एक राइट आंसर क्या होगा। 115 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी। ज़्यादातर सी माना जाता है, यानी कि 1943 के अंदर ही क्या दिया गया, 1943 के अंदर दिया गया दिल्ली चलो का नारा। किसने दिया, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका जो राइट आंसर होगा 1943, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और इसका जो राइट आंसर होगा कब दिया, तो ये मैं बता दूंगा 1943 के अंदर दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान, जो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने दिया जय जवान जय किसान का नारा, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 116 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इसका नारा दिया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है साइमन गोबेक का जो नारा है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जो साइमन गोबेक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, असहयोग आंदोलन से, साइमन कमीशन अवरोध से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 117 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका जो हम बताएंगे राइट आंसर होगा किस आंदोलन से जुड़ा था, वह साइमन कमीशन विरोध से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, साइमन कमीशन विरोध से जुड़ा था। किसे जुड़ा, साइमन कमीशन विरोध से जुड़ा हुआ था। कौन सा, साइमन गोबेक का जो आंदोलन, किस नाम, जो साइमन गोबेक का जो नारा है वह
साइमन कमीशन विरोध से। अगला हमारा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो असहयोग आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वह कब हुई थी। तो ज़्यादा इसका जो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 118 का। 118 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा 1920 के अंदर। 1920 के अंदर क्या शुरू किया गया, तो असहयोग आंदोलन। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की क्या की शुरुआत की गई। 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। 1940 के अंदर या 1941, 1942 या 1943। हमारा 119 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। इन विच ईयर डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑक्यूर। तो कब हुआ, तो 1940 के अंदर हुआ, 1941 में हुआ, या फिर 1942 में, या फिर 1943 में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो यह हुआ हमारा यहाँ पे 119 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 के अंदर क्या किया गया, शुरू किया गया। अगला हमारा नंबर 120 नंबर का जो क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। ये मैंने कहा था ना कि सही क्वेश्चन हो रहेगा। तो महात्मा गांधी की तो उपाधि उसने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी महात्मा की उपाधि, लेकिन राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हमारा यहाँ पे ए राइट है। नेहरू, पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जब उन्होंने एक भाषण के अंदर भाषण देते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 121 अगला नंबर का जो क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन हमने जो पहले 50 क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर आया था, लेकिन इसका आप पूरा आंसर बताओगे इसी के अंदर ही बता दो। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 121 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वह सिंगापुर के अंदर क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वह सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर के अंदर क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अगला हमारा नंबर 122 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया। तो यह नारा किसने दिया, तो यह ज़्यादातर लोगों को भी मालूम है, यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला हमारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही, मतलब ज़्यादातर जो मैं लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन देख लो आप, इंपॉर्टेंट ही है आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो 1940 के अंदर हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। कहाँ हुई, 1900 कब हुई, तो 1940 में या 41 में, 42 में या 43 में कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना हुई थी आपके कब हुई थी, तो 1942 के अंदर हुई थी। किसकी स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 के अंदर मानी जाती है, 1942 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला हमारा नंबर का जो क्वेश्चन है 124, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड 1945 के अंदर, या 1946 में, या 1947 या 1948। हमारे क्वेश्चन नंबर 124 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह क्या होगा, तो 124 का यहाँ पे राइट आंसर होगा 1947 के अंदर क्या हुआ था, 1947 के अंदर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कौन सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत का विभाजन कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1948 में, 2 अक्टूबर 1947 को, या 14 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 125 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, आज़ाद हुआ। मतलब भारत को पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। किसको, भारत को पूर्ण तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और इसके बाद में अंग्रेज लोग क्या करते थे इसकी, मतलब जो अंग्रेज नहीं, जो पाकिस्तानियों का जो देश है पाकिस्तानी को अलग कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। फिर कब बांटा, तो 14 अगस्त 1947 की रात को और फिर 15 अगस्त 1947 को क्या बनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे 15 अगस्त 1947 को। तो इनका विभाजन तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था।
अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ, कब हुआ था। जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वह कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 14 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 126 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? पहला अधिवेशन है वह कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरा कब हुआ, उस दूसरा तीसरा कब हुआ, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसमें 3-3 दिन और जोड़ दो तो वह शुरू हुआ था दूसरा और तीसरा। जैसे कि दूसरा कब हुआ तो 11 के अंदर 2 दिन जोड़ दो, अगला 13 तारीख को हुआ था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? संविधान निर्माता के, राष्ट्रपिता के, लौह पुरुष के या शिक्षक दिवस के जनक के रूप में। तो भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नो? संविधान निर्माता के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में, लौह पुरुष के रूप में या फिर शिक्षक दिवस के जनक के रूप के अंदर किसके रूप में माना जाता है? तो इन्हें इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान निर्माता के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है। 128 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल या फिर नेहरू जी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर हमारे 128 का जो राइट आंसर क्या होगा? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल या फिर नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 128 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हम क्या लेंगे? इसका राइट आंसर होगा 128 नंबर के हमारे ए होगा इसका राइट आंसर। यानी कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है यह तो सभी भारतीयों को मालूम है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान लागू हुआ जिसके लिए, यह भी स्वतंत्रता मिली, या फिर गांधी जी का जन्मदिन या फिर नेहरू। यानी कि ये दो तो हो ही नहीं सकते। और स्वतंत्रता हमें 1947 के अंदर मिल गई, मतलब कि 15 अगस्त 1947 में, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। हमारे 129 नंबर के जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा कि वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 130 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है? वंदे मातरम है, जन गण मन है या फिर सारे जहां से अच्छा या फिर जय हिंद। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह क्या है? विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 130 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। क्या है? तो वह वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? यह वंदे मातरम। तो मैंने इसी क्लास के अंदर शुरू के अंदर बता दिया था कि वंदे मातरम किसने लिखा। तो अब आप हमें एक बार वापस बताओ कि वो कब किसने लिखा था वंदे मातरम गीत। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है। 31वां नंबर क्या कहता है कि बंगाल का जो विभाजन है वह कब हुआ था? जो बंगाल का जो विभाजन है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन? यानी कि बंगाल का जो विभाजन है वह कब हुआ था? 1903 के अंदर, 1905 में या 1907 में या फिर 1911 के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारे 131 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जो बंगाल का जो विभाजन है वह कब हुआ था? 1905 के अंदर हमारा यहाँ पे क्या हुआ था? 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। 1905
1905 के अंदर क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन। अगला हमारा क्वेश्चन है 132 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? विच विक्ट्री कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? वायसराय, सॉरी विक्ट्री नहीं है, ये वायसराय है। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया, या फिर लॉर्ड लिटन ने किया, फिर या लॉर्ड रिपन ने किया, फिर लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 132 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा कि जो बंगाल का विभाजन है वो किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर हमारे 132 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका लॉर्ड कर्जन होगा। इसका आंसर ये क्या था? बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो अभी मैंने बताया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो इसका हुआ 1905 के अंदर। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। अगला हमारा लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था, उसके समय यह वायसराय था, सॉरी। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? स्वदेशी जो आंदोलन है वह किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार से, भारतीय उद्योग से, राष्ट्रीय शिक्षा से, या सभी से? यानी कि स्वदेशी का मतलब है अपने देश के बारे में, यानी कि वस्त्र भी अपना, भारतीय उद्योग भी अपने, और राष्ट्रीय शिक्षा भी अपनी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर होगा वह डी, इसका क्या होगा? राष्ट्रीय, इसका जो डी क्या होगा? इसका सभी, यानी कि हमारा क्या होगा? सभी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का, देशी नहीं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, जैसे अंग्रेजी लोगों का जो वस्त्र है उनको बाहर निकालना, भारतीय उद्योगों का मतलब प्रचार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, अपने राष्ट्र की शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सभी क्या थे? विदेशी आंदोलन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो ये सभी विदेशी आंदोलन से संबंधित थे। अगला हमारा है कि होम रूल लीग क्या गठन, जो होम रूल लीग का जो गठन है वह किसने किया? हु फाउंडेड द होम रूल लॉन्च? तिलक ने, एनी बेसेंट ने, गोखले ने, या फिर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने? क्वेश्चन नंबर 134 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि वह क्या होगा? एनी बेसेंट व तिलक दोनों ने, एनी बेसेंट व तिलक ने दोनों ने क्या किया था? होम रूल लीग का गठन किया। होम रूल लीग का गठन किसने किया? तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किसने किया? तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? वेयर वाज द किसान मूवमेंट स्टार्टेड? बिहार के अंदर हुआ था। जो किसान आंदोलन है वो किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, या फिर गुजरात, या फिर पंजाब? तो क्वेश्चन नंबर 135 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो किसान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो वह बिहारी बबुआ के अंदर, यानी कि बिहार के अंदर क्या हुआ था? बिहार के अंदर किसान आंदोलन शुरू किया गया। किसान आंदोलन किस राज्य में शुरू किया हुआ? तो वह है बिहार के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है 136 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है यह किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, बुद्ध ने कहा था, अशोक ने कहा था, या महावीर ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 136 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या होगा? अहिंसा परमो धर्म किसी किसी के अंदर क्या बताया जाता है कि यह गांधी जी ने कहा था, और कोई कहते हैं महावीर, मतलब ज़्यादातर पुराणों में जाते हैं तो महावीर ने कहा था। और ऐसे अगर असहयोग आंदोलन या फिर स्वतंत्रता से जुड़े हुए लोग तरह से देखे तो असहयोग, या फिर हम देखते हैं स्वतंत्रता से जुड़े, तब तो यह किसने दिया था? अहिंसा परमो धर्म का किसने कहा? अहिंसा परमो धर्म तो गांधी जी ने। अगर पुराणों में जाते हैं तो यह महावीर ने कहा था। तो इसका हम राइट आंसर क्या मानेंगे? इसका हम राइट आंसर मानेंगे महावीर और गांधी दोनों मानेंगे, अगर ऑप्शन में दिए रखें तो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि सत्योस समाज किसने स्थापित किया? ज्योतिबा फुले ने, राज मोहन राय ने,
राजा राममोहन राय ने, या फिर विवेकानंद ने, या फिर दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर हमारा 137 क्या है कि सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया? तो ज्योतिबा फुले ने, राजा राममोहन राय ने, या विवेकानंद ने, या फिर दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 137 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। अगला हमारा क्वेश्चन है आर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया? हु फाउंडेड आर्य साम्राज्य? विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फुले ने, या फिर टैगोर ने, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें से इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यानी कि साम्राज्य जो आर्य जो समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? स्थापित किसने किया था? विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फुले ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 138 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? हमारे क्वेश्चन नंबर 138 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की। किस समाज की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला हमारा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? जो सत्यार्थ हु रोट सत्यार्थ प्रकाश? दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, टैगोर ने, या फिर बंकिम चंद्र ने। किसने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 139 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा यहाँ पे क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का बारे में लिखा। किसके बारे में? यहाँ लिख देता हूँ मैं, सत्यार्थ प्रकाश। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 140 नंबर का जो क्वेश्चन है, 140 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या बोलता है? अब टेंशन नहीं लेना, आपको अब 10 क्वेश्चन और है, ज़्यादा बोर भी नहीं हो गए आप लोग। आपको तो शानदार एकदम जितने एग्जाम के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं क्वेश्चन, बोर नहीं होने का, शानदार सी क्लास चल रही है। बस अपने आंसर अपने कमेंट बॉक्स में भी बताते जाओ जल्दी से जल्दी। आपका जितना जल्दी हो सके आपको स्पीड बढ़ानी है। एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर क्या चाहिए? जो इम्पोर्टेंट स्पीड है, जितनी तेज़ आपकी स्पीड होगी उतने जल्दी आपके क्वेश्चन होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कहाँ आयोजित हुई? तो मुंबई के अंदर हुई, कलकत्ता में हुई, या फिर मद्रास में, या फिर इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 140 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या हुआ? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 140 का यहाँ पे तो मुंबई के अंदर क्या हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वह पहली बार कहाँ हुई थी? तो मुंबई के अंदर आयोजित हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है कि हम 141 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे 141 नंबर का जो क्वेश्चन है वह कहता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोखले, या फिर तिलक। उमेश चंद्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, या फिर गोखले, या फिर तिलक। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर हमारा 141 क्या कहता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे 141 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ था लेकिन मैंने सोचा आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैंने वापस इस क्वेश्चन को भी लेके आया हूँ। तो
1904 के अंदर हुई थी, या फिर 1906 में, या फिर 1908 में, या फिर 1910 में? मुस्लिम लीग की स्थापना है वो कब हुई थी? 1904 में, 1906 में, 1908 में, या फिर 1910 के अंदर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 142 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 142 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे 1906 के अंदर क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 143 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग कहाँ स्थापित हुई? ढाका में, दिल्ली में, लखनऊ में, या फिर कराची के अंदर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 143 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, मुस्लिम लीग कहाँ स्थापित हुई? तो वह ढाका के अंदर हुई। कहाँ हुई? तो वह ढाका के अंदर हुई। क्या हुई थी? मुस्लिम लीग कहाँ हुई थी? वह ढाका के अंदर स्थापित हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश की है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ? अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो लखनऊ पैक्ट है वह कब हुआ? वेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड, यानी कब हुआ था? तो 1912 के अंदर, 1914 में, 1916 में, या 1918 के अंदर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 144 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्या बताओगे आप? हमारे क्वेश्चन नंबर 144 का 144 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 144 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 1916, यानी कि जो लखनऊ पैक्ट है वह कब हुआ था? तो वह 1916 के अंदर हुआ था। अब देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1917 के अंदर हुआ था, या फिर 1917 में हुआ, या फिर 1918, या 1919, या फिर 1920 के अंदर? जो रोलेट एक्ट है वह कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 145 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आप हमें बताओ, इसका राइट आंसर होगा, हम देखेंगे जो रोलेट एक्ट है वो कब हुआ था? वो 1919 के अंदर हमारे यहाँ पे 1919 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो 146वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? कब हुआ था? 1917 में, 18 में, 19 में, या 20 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह आप सभी कुछ मालूम है कि यह कब हुआ था? तो यह हुआ था सी की, यानी कि 1919 के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 1919 में नरसंहार हुआ था। नरसंहार कब हुआ था? तो 1919 के अंदर हुआ। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड वो कब हुआ? नरसंहार कब हुआ? तो 1919 के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारे 146, क्वेश्चन नंबर 146 का यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह होगा कि अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल कौन था? कर्जन था, डायर था, या हार्डिंग था, या फिर लिटन था? तो क्वेश्चन नंबर 147 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 147 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह डायर था, जिसने क्या की थी, कितने निहतों पर गोली चला के और कुएं के अंदर डाल दिया बंगाल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला जनरल कौन था? तो वह डायर था। कौन था? डायर था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 148, यानी कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? जो खिलाफत आंदोलन है वह किससे संबंधित था? तुर्की खलीफा से, मुसलमान से, या राष्ट्रीय आंदोलन से, या सभी उपरोक्त में से? क्वेश्चन नंबर 48 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या है? 148 कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? किससे था? यह तुर्की खिलाफ से भी था, मुसलमान से भी था, और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी आंसर हमारा क्वेश्चन 148 का डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि 149वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1920 के अंदर शुरू हुआ। यह मैंने इसी क्लास में बताया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह हमारा आज का फाइनल लास्ट का क्वेश्चन है। तो
चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन, जो चंपारण आंदोलन हुआ वो किससे? नील की खेती से, भूमि सुधार से, कर विरोध से या मजदूर से? तो 150 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नील की खेती से। क्वेश्चन नंबर 150 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा नील की खेती से। यह आपके 150 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा लिए। जो ये चंपारण आंदोलन है यह आपके मेरे हिसाब से 11th या 12th के अंदर भी अंग्रेजी के अंदर सिलेबस है उसके अंदर है। चंपारण आंदोलन के बारे में कम्प्लीटली बता रखा है, तो यहाँ से भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब इंग्लिश पढ़ते थे हमें इतना मालूम नहीं था, लेकिन आज पता चल रहा है कि इम्पोर्टेंट कितनी थी इंग्लिश। तो अब हमें यह बताना कि आपको मैंने 150 तक क्वेश्चन कराए हैं, कैसे लगे? अच्छे क्वेश्चन थे या नहीं थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अपना रिव्यू भी देना और अपने स्कोर भी बताना कि आपको कितने क्वेश्चन अच्छे लगे, मतलब कितने आपके राइट हुए और कितने आपके रॉन्ग हुए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने पूरी क्लास ली है। अब एक क्लास के अंदर और 50 क्वेश्चन लाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरे कितने क्वेश्चन करा दूंगा? पूरे के पूरे 200% करा दूंगा। फिर हम चलेंगे हमारे जो जो किसके बारे में? पॉलिटी के बारे में। तो अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की ये शानदार सी क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैंने पूरे 50% करेक्टली बता दिए हैं। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे भेज देना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो हम आज की क्लास को यहीं तक करते हैं ख़त्म। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। इतनी देर तक हमारे साथ आप जुड़े रहे एक वीडियो के थ्रू।